नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल सोनी कुड़ी पर, जहां हम दिल से दिल तक आध्यात्मिक बातें करती हैं। कल रात की बात है, मैं अकेली बैठी थी। कमरे में सिर्फ दिया जल रहा था। माला हाथ में ली और मन ही मन पुकारने लगी, राधा राधा। दिल में एक मीठी सी पुलक जगी। लगा जैसे राधा रानी मेरे पास ही खड़ी है। और अचानक आंखें भारी होने लगी, फिर सिर झुकने लगा और नींद ने मुझे घेर लिया। जब आंख खुली तो दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। मैं सोचने लगी, राधा रानी का नाम ले रही थी और नींद आ गई। क्या ये उनकी कृपा है कि वो मुझे इतना सुकून दे रही हैं? क्या ये कोई गलती है, कोई कमी है मेरी भक्ति में? दोस्तों, अगर आप भी कभी राधा नाम जपते जपते सो जाते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम जानेंगे ये अच्छा संकेत है या बुरा, और अगर बुरा है तो इसे कैसे ठीक करें ताकि राधा नाम का हर उच्चारण सीधा राधा रानी के चरणों तक पहुंचे। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसी बात बताऊंगी जो आपका दिल छू लेगी। दोस्तों, इसी दर्द को महसूस करते हुए मुझे एक सखी की कहानी याद आती है। नाम था उसका पूजा। पूजा एक साधारण गृहस्थ बहन थी। दिल्ली के पास के छोटे से शहर में रहती थी। शादीशुदा, दो छोटे बच्चे, पति नौकरी करते थे। घर का सारा काम उसके कंधों पर था। उसको राधा रानी से बचपन से ही प्रेम था। माँ बचपन से राधा कृष्ण की कहानियां सुनाती थी। बड़ी हुई तो मन में बस एक ही इच्छा, राधा रानी का नाम जप, उनके चरणों में जगह बनाना। शुरू शुरू में उत्साह बहुत था। रात को बच्चे सो जाते, घर का काम निपट जाता तो पूजा दिया जलाती, राधा रानी की छोटी सी मूर्ति सामने रखती और माला लेकर बैठ जाती। राधा राधा बोलते बोलते दिल में मीठी पुलक आती। लगा जैसे राधा रानी मुस्कुरा रही हो। लेकिन कुछ दिन बाद वही हुआ जो हम में से बहुतों के साथ होता है। दिन भर की थकान, सुबह से रात तक भाग दौड़ जैसी ही जब शुरू करती, आंखें भारी होने लगती। 5-10 मिनट में चंबाई, फिर सिर झुकता और नींद। कई बार तो माला हाथ में ही रह जाती और सुबह आंख खुलती तो पूजा रोने लगती, हे राधे, मैं तेरा नाम भी ठीक से नहीं ले पा रही। क्या तू मुझसे नाराज है? मेरी भक्ति में क्या कमी है? पूजा का दिल टूटने लगा। सोचती, लोग रात रात भर जागकर भजन करते हैं। वृंदावन में साधु संत पूरी रात नाम लेते हैं और मैं बस थोड़ी देर में सो जाती हूँ। एक रात तो बहुत रोई। राधा रानी के सामने गिरकर बोली, मैं तेरी दासी बनना चाहती हूँ, लेकिन ये नींद क्यों आती है? मुझे बता दे, मैं क्या करूँ? फिर एक दिन पूजा को मौका मिला वृंदावन जाने का। परिवार के साथ गई। वहाँ यमुना किनारे एक पुराना मंदिर था। वहाँ एक बुजुर्ग माँ बैठी थी, सफेद साड़ी, माला हाथ में, चेहरे पर दिव्य तेज। पूजा उनके पास बैठ गई। बातें होने लगी। प्रिया ने अपना सारा दर्द कह डाला, नींद की समस्या, टूटा दिल, सब। बुजुर्ग माँ मुस्कुराई और बोली, बेटी, ये नींद कोई सजा नहीं, ये परीक्षा है। मैं भी कभी तेरी तरह ही थी। फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। मैं जवान थी तब, घर गृहस्थी, बच्चे। रात को जब शुरू करती तो नींद आ जाती। मैं भी रोती थी। एक दिन एक संत जी मिले। उन्होंने कहा, ये तमोगुण है बेटी, नाम जप से अंदर का अंधकार डरता है।
इसीलिए नींद भेजता है, लेकिन हार मत मानना। संत जी ने उपाय बताए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात का खाना हल्का करो, प्रेम से नाम ले, जैसे अपनी सखी को पुकार रही हो। बुजुर्ग माँ ने कहा, मैंने वही किया। शुरू में बहुत मुश्किल हुई, अलार्म लगाती, फिर नींद भी नहीं खुलती, लेकिन राधा रानी से प्रार्थना करती, हे राधे, मुझे उठा दे, तेरे नाम के बिना जी नहीं लगता। धीरे धीरे चमत्कार हुआ। एक दिन सुबह 4 बजे आँख खुल गई। जब शुरू किया तो नींद नहीं आई, बल्कि दिल में ऐसा प्रेम उबड़ा कि आंसू बहने लगे। फिर एक रात, जब करते करते पूरी रात बीत गई, सुबह हुई तो लगा बस अभी तो शुरू किया था, और तब से राधा रानी ने मुझे अपनी सखी बना लिया। पूजा ये सुनकर रोने लगी तो बुजुर्ग माँ ने गले लगाया और कहा, बेटी, राधा रानी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती, बस प्रेम चाहिए और थोड़ी सी कोशिश। पूजा लौटी तो मन में नई आग लगी थी। उसने भी वही उपाय अपनाए। शुरू में लड़खड़ाई, लेकिन हार नहीं मानी। धीरे धीरे नींद भागने लगी, जब लंबा होने लगा। और एक रात, जब करते करते पूजा को लगा जैसे राधा रानी सामने खड़ी है, मुस्कुरा रही है और कह रही है, आ गई मेरी सखी, अब सोने का समय नहीं, प्रेम का समय है। आज पूजा पूरी रात जागकर राधा नाम लेती है और उसका चेहरा हमेशा खिला रहता है। दोस्तों, पूजा की ये कहानी हमें बताती है कि हम अकेले नहीं हैं और ये संघर्ष अंत की शुरुआत है। दोस्तों, मैं जानती हूँ आप में से बहुत सी बहनें इस दर्द से गुजर रही हैं। रात में थक कर आती हैं, जैसे तैसे माला उठाती हैं, 2-4 मिनट राधा राधा बोलती हैं और फिर नींद। कभी कभी तो माला हाथ में रह जाती है और सुबह आँख खुलती है तो लगता है, हे राधे, मैं तो शुरू ही किया था और सो गई। कई बहनें कमेंट करती हैं, दीदी, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन 10 मिनट भी नहीं टिक पाती, नींद आ जाती है। जब करते ही चंबाई आने लगती है। क्या मेरी भक्ति में प्रेम की कमी है? रात को जब करती हूँ तो सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ तो नींद नहीं खुलती। ये दर्द सिर्फ आपका नहीं, लाखों भक्तों का है। दिन भर की भाग दौड़, घर परिवार, तनाव, मोबाइल, गलत खान पान, और जब राधा रानी के पास जाने का वक्त आता है, तन थक जाता है, मन भटकता है और नींद चुपके से आकर कहती है, बस कर, सो जा। दिल टूटता है ना, लगता है जैसे राधा रानी बुला रही है और हम पहुँचते पहुँचते सो जाते हैं, जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने जा रही हो और रास्ते में सो जाए। अब सवाल ये है, ये नींद आना अच्छा है या बुरा? दोस्तों, सच्चाई थोड़ी कड़वी है, लेकिन सुन लो, शास्त्रों में और बड़े बड़े संत ने साफ कहा है, नाम जप करते समय नींद आना अच्छा संकेत नहीं है। यह तमोगुण का प्रभाव है। तमस यानी आलस्य, अंधकार, नींद। जब हम राधा नाम का जप करते हैं, जो सबसे पवित्र, सबसे दिव्य नाम है, तो हमारे अंदर का तमोगुण डर जाता है। वो जानता है कि ये नाम उसे जला देगा, इसलिए वो आखिरी कोशिश करता है नींद के रूप में। संत कहते हैं, नाम जप में प्रमाद मतलब ध्यान न देना सबसे बड़ा अपराध है, और नींद ध्यान न देने का सबसे बड़ा रूप है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, नाम जप करते समय नींद आना सबसे बड़ा कारण है भोजन का। रात को पेट भरकर खाओगे तो तमोगुण बढ़ेगा, नींद आएगी। एक और गहरी बात, जब हम
जप करते हैं तो हमारी कुंडलिनी जागने लगती है, चित्त शुद्ध होने लगता है। तमोगुणों को यह बर्दाश्त नहीं होता। वो नींद लाकर जप को रोकने की कोशिश करता है, यानी नींद आना ये साबित करता है कि नाम असर कर रहा है। लेकिन अगर हम हार मान ले तो वो जीत जाएगा। तो ये अच्छा संकेत नहीं है, ये एक परीक्षा है। राधा रानी देख रही है मेरे भक्त कितने सच्चे प्रेमी हैं। वो नींद के सामने हार मानेंगे या मेरे लिए जागेंगे। लेकिन घबराओ मत, ये परीक्षा पास करना बहुत आसान है। संतों ने बहुत सारे उपाय बताए हैं, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहला उपाय, ब्रह्म मुहूर्त में जप करो। सुबह 4 से 6 बजे का समय, जब सतोगुण सबसे ज़्यादा होता है, तमोगुण कमज़ोर होता है। नींद नहीं आएगी, शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन एक बार आदत पड़ गई तो राधा रानी खुद उठा देगी। रात का भोजन हल्का रखो। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, पेट भरकर खाकर जप मत करो, हल्का भोजन करो फिर जप करो, तमोगुण भाग जाएगा। खड़े होकर या टहलकर जप करो। बैठकर नींद आती है तो खड़े हो जाओ। वृंदावन की भक्त रात रात भर टहलते हुए राधा नाम लेते हैं। ऊंचे सुर में जप करो, मन ही मन नहीं, थोड़ा जोर से बोलो, राधा राधा। बोलते हुए आंखें बंद करो, लगे जैसे राधा रानी सामने खड़ी है और तुम उनसे बात कर रहे हो। प्रेम से जप करो, नियम से नहीं। सबसे बड़ी बात, राधा नाम कोई काम नहीं, ये प्रेम है। जब प्रेम होगा तो नींद खुद भाग जाएगी। लगा जैसे तुम अपनी सखी को पुकार रहे हो, वो कैसे सोने देगी। राधा रानी से प्रार्थना करो। जब से पहले कहो, हे राधा, मुझे नींद मत आने देना। तेरा नाम लेते लेते मैं तेरे चरणों में गिरना चाहती हूँ, लेकिन सोना नहीं। दोस्तों, जब आप ये उपाय अपनाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब राधा नाम लेते लेते आंसू बहने लगेंगे, दिल में मीठा मीठा दर्द होगा और नींद वो कोसों दूर भाग जाएगी। याद रखो, राधा नाम इतना शक्तिशाली है कि 100 बार कृष्ण नाम का फल एक बार राधा नाम से मिल जाता है। लेकिन ये नाम मांगता है पूरा ध्यान, पूरा प्रेम। नींद आना बुरा संकेत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राधा रानी नाराज है। ये मतलब है कि वो आपको और करीब बुला रही है। बाधा इसलिए आती हैं क्योंकि रास्ता बहुत ऊंचा है। तो हार मत मानना। हर बार नींद आए तो मुस्कुराकर कहना, राधे, मैं हारी नहीं, फिर से शुरू करूंगी। एक दिन वो आएगा जब राधा नाम लेते लेते पूरी रात बीत जाएगी और सुबह होगी तो लगेगा बस अभी तो शुरू किया था। रात कब बीत गई वो दिन दूर नहीं, बस प्रेम बढ़ाते जाओ। दोस्तों, अगर आपको भी जब में नींद आती है या आपने कभी ये अनुभव किया है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना, राधे राधे। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे उन लोगों तक शेयर ज़रूर करना जो भी संघर्ष कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी का दिल हल्का हो जाएगा। दोस्तों, आज की ये यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन राधा नाम की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। अगर आप भी रोज ऐसी आध्यात्मिक बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल सोनी कुड़ी को सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबाकर ऑल कर दो, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। राधे राधे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक जपते रहो, प्रेम बढ़ाते रहो। जय श्री राधे।